नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वांचल बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद जहां आज सदर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली, जब एक अंतर्राज्यीय लुटेरों को सदर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। इस बाबत पुलिस कप्तान का कहना था कि ये बहुत ही शातिर लुटेरा है और इसके 5 सदस्यों की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश का देवरिया जनपद जहां आज सदर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली, जब एक अंतर्राज्यीय लुटेरों को सदर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया। इस बाबत पुलिस कप्तान का कहना था कि ये बहुत ही शातिर लुटेरा है और इसके 5 सदस्यों की तलाश जारी है, शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। बिहार के गोपालगंज में और देवरिया में लूट का खुलासा हुआ है और ये अपराधी भलुअनिया का रहने वाला है। इसके ऊपर लगभग 15 से 17 मुकदमे पंजीकृत है। इससे 4600 रुपए नगद, 1 पिस्टल, 1 तमंचा और 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जा रही है। ये एक इंटर स्टेट गैंग है लुटेरों का, उसको बस्ट किया है हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने और कोतवाली पुलिस की टीम ने। एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है और इसके करीब 5 और सदस्य हैं जो अभी फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। थाना कोतवाली में 2 लूट हुई थी मई में, उन दोनों का खुलासा हुआ है और इसके अलावा लगातार 3 लूट हुई थी गोपालगंज बिहार में, उनका भी खुलासा हुआ है। और ये जो क्रिमिनल है ये भलूनी क्षेत्र का रहने वाला है और इसका अपना एक जराइम का अपना एक अलग इसका इतिहास है। इसका करीब 15 से 17 मुकदमे जो हैं इसके विरुद्ध पंजीकृत हैं गोरखपुर में, बिहार में और यहाँ देवरिया में। उसका जो आपराधिक इतिहास है वो देखा जा रहा है और जो रिकवरी हुई है करीब 4600 रुपीज़ रिकवर हुए हैं। इसके अलावा 1 पिस्टल, 1 तमंचा, लाइव कार्टेजेस, कुछ खोखा कारतूस और 2 मोटरसाइकिल्स। इनके बारे में तस्दीक की जा रही है कि कहीं ये लूट की या कहीं चोरी की तो नहीं है, कनेक्ट किया जा रहा है। बाकी इस गैंग को रजिस्टर कराया जाएगा, इस पर गैंगस्टर एक्ट जो है लगाया जाएगा और ये बड़ा शातिर अपराधी है और इसके जितने भी ये हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए देवरिया से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मुकद्दस रमजान का महीना खत्म होने को है, ऐसे में आज विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों पर अलविदा की नमाज अदा की गई। गोरखपुर में भी हजरत मुबारक खां शहीद की दरगाह, जामा मस्जिद समेत अन्य जगहों पर नमाज अदा की गई है। मुकद्दस रमजान का महीना खत्म होते ही ऐसे में आज विभिन्न दरगाहों और मस्जिदों में अलविदा की नमाज अदा की गई। गोरखपुर में भी हजरत मुबारक खां शहीद की दरगाह, जामा मस्जिद समेत अन्य जगहों पर नमाज अदा की गई। इस मौके पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे, साथ ही रूट का डाइवर्जन भी किया गया। इस दौरान बाजारों में भी खासी चहल पहल रही। नमाज अदा कर रहे रोजेदारों ने कहा कि आज उन्होंने अपनी नमाज में देश में अमन, शांति और भाईचारे समेत अन्य दुआ भी मांगी है। आज हमने नमाज़ पढ़ी, हमने दुआ मांगी है कि हमारे देश में अमन व अमान, सुकून और शांति रहे, सारे लोग भाईचारे मोहब्बत से रहें, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो। आज हमारे रमज़ान शरीफ का अलविदे का है, जुमे आखिरी महीना है, आखिरी दिन है ये जुमे, और इसके बाद हम लोग अगली बार ईद मनाएंगे। यही दुआ रहेगी कि सब सुकून से, सब अमन व अमान से, सबके साथ खुशी से ईद मनाई जाए, यही हमारी दुआ है। नाम हमारा उस्मान अहमद है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गोरखपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट। खबर है हरदोई से। हरदोई के शहर के आवास विकास कॉलोनी में 7 वर्षों से अपने ससुराल में रह रहा युवक मरणासन अवस्था में घर में पाया गया। परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जिससे परिजनों में कोहराम मचा है। आइए देखिए खास रिपोर्ट। हरदोई कोतवाली शहर के मोहल्ला गायत्री नगर निवासी मनीषा श्रीवास्तव पुत्र हरि बहादुर की 9 वर्ष पहले आवास विकास कॉलोनी के ब्लॉक C 167 निवासी सियाराम के यहाँ से शादी हुई थी। बताया गया है कि 7 वर्षों से मनीष अपनी पत्नी शीतल व सास सरिता व पुत्र सिद्धार्थ के साथ रहता था। मनीष शहर में डीजे चलाने का काम करता था, जिससे उसके दोस्तों का भी घर पर आना जाना रहता था। बताया गया है कि पत्नी शीतल ने मनीषा के दोस्त राहुल निवासी प्रगति नगर को घर पर फोन करके बुलाया। उसके साथ स्कूटी पर बैठकर बाबा मंदिर, काली देवी मंदिर व श्रवण देवी मंदिर दर्शन करने गई। वहां से वापस जब घर आई तो उनका कहना है कि मनीष अचेत अवस्था में पड़े मिले। गले में निशान बना हुआ था,
था, सिर में चोट, नाक से खून बह रहा था। अचेत अवस्था में परिजन लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टर ने मनीष को मृत घोषित कर दिया, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। इस घटना को लेकर लोगों में तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं। लोगों में आशंका है कि मनीष की मौत को लेकर अटकलें लग रही हैं। विकास में हुई 2 मंजिल में डबल बेड पे। हम अपने घर में थे, 11 बजे खबर मिली हमें। अब उसमें सर में हाउ गई साहब, पता नहीं गोली मारी गई, क्या हुआ है। बेटा अकेले रहता था, कोई और साथ में थी? नहीं, बीवी रहा उनके, लेकिन बीवी मंदिर गई रहा और सास रहा तो सास अपने कमरा में रहा। नाम कब का बताओ, नाम तो बहुत लड़का होता है, देखा नाम ले दे भाई। जब मौके पर हम मौजूद है ना, तो देखा नाम ले दे। अब यारी दोस्ती में भाई ये कुछ भाव है, क्या मालूम। ये कोतवाली शहर क्षेत्र के अंतर्गत जो है एक डीजे पर काम करने वाले थे मनीष श्रीवास्तव। उनकी डेड बॉडी वहाँ मोर्चरी में प्राप्त हुई है और शव का पीएम कराकर जो है उसका पंचायतनामा करके और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। साथ ही मौके पर जो फोटोग्राफ्स वगैरह लेकर फील्ड यूनिट से जो है इसकी जांच करके जैसा भी आगे इस अभियोग के संबंध में आएगा वो अभियोग पंजीकृत कर उनकी विवेचना कराई जाएगी। लिहाजा इसमें जो भी होगा वो पीएम के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। हरदोई से मोहम्मद आशिफ की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद भी पिछले 12 घंटों में उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद की कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जनपद के चारों कोनों से हत्याएं और चोरी की खबरें मिली हैं, जिससे पूरे जनपद में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। हालांकि मामले में पुलिस सक्रिय है, फिर भी मूक दर्शक की भूमिका में नजर आ रही है। पिछले 12 घंटों में उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद की कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जनपद के चारों कोने से हत्याएं और चोरी की खबरें मिली हैं, जिससे पूरे जनपद में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। हालांकि इस वारदातों पर पुलिस सक्रिय है, पर फिर भी मूक दर्शक की भूमिका में नजर आ रही है। बता दें, मधुबन थाना क्षेत्र के खडीचा गांव में जमीनी विवाद को लेकर लाठी डंडों से पीट कर 2 लोगों की हत्या का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जिससे पूरे इलाके में सन्नाटा फैल गया है। तो वहीं जिले के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के ढाडा चवर गांव में दबंगों ने महिला की पीटकर हत्या कर दी और महिला को बचाने आए 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। हालांकि पिछले 12 घंटों के अंदर में जिस तरह से एक के बाद एक वाकया सामने आया है, उससे साफ जाहिर होता है कि जिले की कानून व्यवस्था बिल्कुल फिश हो गई है। हम उस जो भी हैं हम रिश्तेदार हैं, 9:30 बजे की बात है, सुबह 9 साढ़े 9 बजे उसके आसपास जो है कि वो लोग प्लानिंग करके पहले से ही घर पे बैठे थे। 9-10 लोग थे वहाँ पे। प्लानिंग करने के बाद जैसे वो लोग घर से निकले बाहर जाने के लिए, उनका रास्ता वही है जाने के लिए, जैसे ही निकले बाहर जाने के लिए उन लोगों ने जो है कि हमला कर दिया। हमला करने के बाद एक के बाद एक गए और सब मारते गए और डंडे हथियार सब रखे थे। किसी की उंगली कटी, किसी का सर फटा और किसी का गर्दन पे लगा और ये महिला को काफ़ी चोट लगने की वजह से और इसकी तुरंत वहाँ पे तत्काल मृत्यु हो गई है। और सभी लोग जितने लोग हैं 4-5 लोग घायल हैं उसके घर में, वो लोग अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। फिलहाल स्थानीय लोगों ने इस सभी मामलों में ग्रामीणों ने पूरा संयम दिखाया है। वहीं कानून व्यवस्था को फेल के मद्देनजर जिलाधिकारी से सवाल किया तो उनका कहना था कि जिले में कानून व्यवस्था ठीक है, 2 मामलों में जमीन नाली के विवाद में हत्या हुई है। देखिए, अभी जो पिछले 12 घंटों में कुछ घटनाएं सामने आई हैं, उसमें दो घटनाएं हैं। एक नाली का विवाद था और एक ज़मीन का विवाद था, और जिसमें एक जगह एक वृद्धा और वृद्ध जो 70 साल से ऊपर थे, उनके साथ मारपीट के बाद ये दुखद घटना सामने आई है जिसमें उनकी मृत्यु हुई। और एक जगह और भी वृद्ध व्यक्ति थे जिनका ज़मीन के विवाद में हुई। दोनों जो घटनाएँ थी, कोई ऑर्गेनाइज जो गैंग है या कोई गुट है उन द्वारा नहीं की गई, बल्कि एकाकी रूप से जो ऑटो फ्लेयर जो घटनाएं थी वैसी घटनाएं थी। एक जगह एक सुनियोजित ढंग से जैसा कि घटना की कोशिश की गई, और लेकिन उसको सांप्रदायिक रंग देने का भी प्रयास किया गया। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा मऊ जनपद की जनता को, खासकर शहर की जनता को, कि अभी अलविदा की नमाज़ बड़े कुशलता से शांति से संपन्न हुई
और जो भी घटनाएं हैं एकाकी भी हुई हैं या ऑर्गेनाइज ढंग से हुई हैं, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और कल रात से ही 11:30 से उस पर लगे हैं और निश्चित रूप से आप इसको जाने की जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे बहुत ही कड़ी कार्रवाई होगी, बहुत ही कड़ी। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए मऊ से सुशील सिंह की रिपोर्ट। पूर्वांचल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।